Good morning, students. Today we are doing our lesson 2 from the subject science, and this is for class 9th Hindi medium. And the name of lesson 2 is क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? Let's begin with the exercise. Question number 1. पदार्थ से आप क्या समझते हैं? उत्तर: विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं. उदाहरण: पुस्तक, जीव आदि. विश्व की हर एक वस्तु जो किसी न किसी सामग्री से बनी है उसे हम पदार्थ कहते हैं, जैसे कि पुस्तक, जीव इत्यादि. सेकंड क्वेश्चन: शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर: एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है. ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं. मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण के प्रकार लिखो. मिश्रण: दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है. दो या दो से अधिक यौगिकों को लेकर के मिला गया पदार्थ मिश्रण कहलाता है. एवं मिश्रण दो प्रकार के होते हैं. पहला समांगी मिश्रण एवं दूसरा विषमांगी मिश्रण. समांगी मिश्रण: जब किसी विलायक में किसी विलेय को घोलने पर वह पूर्ण रूप से विलेय हो तो समांगी मिश्रण कहलाता है. किसी भी घोल में जो ज़्यादा क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर पानी लिया है हमने और पानी में शक्कर घोली जा रही है तो पानी विलायक कहलाएगा क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में है, और विलेय वो कहलाएगा जो कम मात्रा में है. अब अगर आप किसी विलायक में विलेय को लेकर घोल रहे हैं और वो विलेय पूरे रूप से उसमें विलयित हो गया है तो वह समांगी मिश्रण कहलाएगा, जैसे कि नमक में पानी का घोल. दूसरा है विषमांगी मिश्रण. जब किसी विलायक में किसी विलेय को घोलने पर वह पूर्ण रूप से विलेय नहीं होता उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे कि चौक और पानी का विलयन. अगर आप पानी में चौक मिलाएंगे तो उसमें पूरे तरीके से नहीं घुलेगी, इसे हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण. क्वेश्चन नंबर 4. समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर लिखिए. ये समांगी प्रकृति के होते हैं, ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं. इनका पृथक्करण करना कठिन होता है क्योंकि आपस में पूरे तरीके से मिल जाते हैं, और इनका पृथक्करण करना इतना कठिन नहीं होता, निम्न विधियों से किया जा सकता है. उदाहरण: नमक का जल में घोल एवं जल का तेल में घोल. विलयन क्या है? उत्तर: दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है. क्या है विलयन? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, एक जैसा, एक समान, उसे हम विलयन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. निलंबन क्या है? उत्तर: निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलने नहीं बल्कि माध्यम की समाष्टि से निलंबित होते हैं. निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलने नहीं बल्कि माध्यम की समाष्टि से निलंबित होते हैं. कैसा मिश्रण है निलंबन? पहले तो ये एक विषमांगी मिश्रण है, मतलब कि जो भी विलेय होगा वो पूर्ण तरीके से नहीं घुलेगा बल्कि वह माध्यम की समाष्टि से निलंबित होता है. मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बने हुए मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं. उदाहरण: पीतल, स्टील धातु के दो समांगी मिश्रण हैं. विलयन, निलंबन एवं कोलाइड को एक दूसरे से पृथक करके लिखिए. दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है. निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की दृष्टि से निलंबित रहते हैं. कोलाइड यह विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते. पहले विलयन है पहला कॉलम, दूसरा निलंबन है एवं तीसरा कोलाइड है. विलयन वो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, आपको समझ में ही नहीं आएगा, पूर्ण रूप से घुल जाएगा. निलंबन में ये होता है कि घुलता नहीं है वो, जबकि माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है. और कोलाइड में घुल तो जाता है पर इतने छोटे छोटे कण होते हैं जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देते. सेकेंड, इन कणों का आकार 10 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए तो ये बिल्कुल ही समझ नहीं आते. और निलंबन में कणों का आकार 10⁻7 से अधिक होता है तो ये दिखाई देते हैं. और कोलाइड में कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻9 तक के होता है, इसलिए यह भी दिखाई नहीं देते. अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण प्रकाश किरण को फैलाते नहीं हैं. इसमें कण बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए वो प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं. निलंबन में कण प्रकाश की किरण को फैला देते क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े कण होते हैं. ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश किरणों को फैला सकते हैं.
फोर्थ, विलय कणों को पृथक करना कठिन है क्योंकि पूर्ण रूप से एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं। इसे छानन विधि के द्वारा अलग कर देते हैं। निलंबन में कणों को छानन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। कोलाइड में छानन विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि कण छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। कैसा विलयन बनाना है? एक संतृप्त विलयन बनाना है, समान ताप पर एक विलयन बनाना है, जिसमें हमने क्या किया, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया, दैट मीन्स NaCl, नमक लिया 36 ग्राम, और 100 ग्राम जल लिया, पानी लिया, और टेम्परेचर रखा 293 केल्विन का। तो इस तापमान पर इसकी सांद्रता हमें निकालनी है। आंसर कैसा होगा? विलायक यानी कि जल का द्रव्यमान कितना दिया, जो ज्यादा क्वांटिटी में उसे क्या कहते हैं? हम जल कहते हैं। जल का द्रव्यमान दिया गया है 100 ग्राम, और विलेय जो कम क्वांटिटी में उसे विलेय कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान दिया गया 36 ग्राम। तो ओवरऑल विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अगर हम इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो हमें ओवरऑल विलयन का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, जो कि होगा 136 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में निकालना ही सांद्रता कहलाता है। विलयन का द्रव्यमान अगर आप प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो वही सांद्रता कहलाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। क्या होगा फॉर्मूला? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। कम मात्रा वाले का द्रव्यमान बटे ओवरऑल मात्रा इंटू 100। दैट मीन्स 36/136 इंटू 100। हैंस द आंसर विल बी 26.47% एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, और हिंदी यू कैन से सांद्रता। तत्व क्या है? तत्व पदार्थ का वह सरल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब तत्व एक ऐसा आखिरी स्टेज हो जाती है जिसमें अगर आप कोई रासायनिक विधि का उपयोग भी कर रहे हैं तो अब वो इसके बाद और नहीं टूट सकता। सरलतम फॉर्मेट है, इससे ज़्यादा वो ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। सेकेंड, यौगिक क्या है? जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए। मिश्रण, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। इसमें मिश्रण बनाने के लिए सबको मिलाया तो जाता है तत्व या यौगिकों को, पर कोई नया मिश्रण नहीं बनता, नया यौगिक का निर्माण नहीं होता। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। इसमें जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अलग अलग होता है, इसमें हमेशा ही कांस्टेंट होता है यौगिक में। जैसे कि हमने H2O बनाया तो हमें पता है कि 2 अणु हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो ये रेशियो कंफर्म है। बट मिश्रण में जब हम नमक का घोल पानी में बना रहे तो ये ज़रूरी नहीं है कि उतना ही नमक मिलाना है, हम अगर हम चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी मिला सकते हैं। थर्ड, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है। जैसे नमक में अगर हमने पानी में अगर हमने नमक घोला तो अब वो पानी ही ओवरऑल थोड़ा सा नमक के जैसा स्वाद हो जाएगा, तो मतलब वो घटकों को दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। और यौगिक में जो भी यौगिक हम बनाते हैं ज़रूरी नहीं है कि जिनसे मिलकर बनाया वो उसी की भांति व्यवहार रखे, हो सकता है वो अलग व्यवहार रखे। घटकों की भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा कुछ फिजिकल मेथड्स होती है जिसके द्वारा बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, और घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। यौगिक में क्या होता है कि या तो आप कोई केमिकल रिएक्शन यूज़ करेंगे या फिर कोई इलेक्ट्रिक मेथड यूज़ करेंगे जिससे आप उसे अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे अलग करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल को के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतराल होता है। उत्तर है, किस विधि द्वारा अलग करेंगे हम पेट्रोल और मिट्टी के तेल को? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करेंगे। किसके द्वारा अलग करेंगे? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। मिश्रण को प्रभाजी आसवन स्तंभ में जल देते हैं। जो हमारा मिश्रण है किसका? पेट्रोल का और मिट्टी के तेल का। इस मिश्रण को स्तंभ में जल देते हैं, ताप घटा करके संपीड़ित कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें पानी डालते हैं, फिर इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम करते हैं और संपीड़ित यानी इसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों अपने अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाते हैं। जैसे ही आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया और संपीड़ित किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो अपने अपने क्वथनांक यानी क्या होता है? जिसके के ऊपर कोई तत्व उबलता है तो वो उसके अनुसार अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर अलग अलग होगा। पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दे।
पहला, दही से मक्खन किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? अपकेंद्री विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। समुद्री जल से नमक हम क्रिस्टलीकरण से दूर करते हैं, और नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन के थ्रू दूर किया जाता है। ऊर्ध्वपातन यानी क्या होता है कि कपूर में जो नमक मिला है वो उड़ जाएगा, जो कपूर है वो उड़ जाएगा और नमक बचा बचा रह जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? आंसर, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। किन के लिए उपयोग किया जाता है? ठोस पदार्थों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, समुद्री जल से नमक को हटाना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। ये बताना है कि कैसा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें एक तो उनकी भौतिकता बदलती है, एक स्टेज से दूसरे रूप में जाते हैं। हो सकता है द्रव से गैस में चले जाए, गैस से द्रव में आ जाए, बट इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। और केमिकल चेंज में ऐसा होता है कि आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, जो हो गया हो गया। पेड़ों का कटना एक भौतिक परिवर्तन है। सेकंड, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना तो रासायनिक रिएक्शन ही है, तो वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। जल का उबलकर वायु बनना भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटन होना एक रासायनिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? अब यह बताना है कि इन्हें अलग अलग करने के लिए आप किन मेथड का उपयोग करेंगे। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करना। सोडियम, नमक को पानी से अगर अलग करना है तो हम क्या करेंगे? वाष्पीकरण करेंगे, क्योंकि जो पानी होगा वो उड़ जाएगा और जो नमक के कण रहेंगे वो बचे रह जाएंगे। सेकंड, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करना। नमक से हमें क्या अलग करना है? अब अमोनियम क्लोराइड अलग करना है, तो किस मेथड से करेंगे? ऊर्ध्वपातन से करेंगे। अमोनियम क्लोराइड किसका नाम होता है? कपूर का ही नाम होता है। ऊर्ध्वपातन मतलब कि अगर आपने सीधे आग लगा दी उस मिश्रण में, तो जो कपूर होगा वो जलकर उड़ जाएगा डायरेक्टली और नमक के कण बचे रह जाएंगे। थर्ड, धातु के छोटे छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में किसके द्वारा करेंगे हम ये पृथक? छलनी से छानकर करेंगे। दही से मक्खन निकालने की विधि किसके द्वारा होगी? अपकेंद्रीय विधि के द्वारा होगी। अपकेंद्रीय विधि क्या होती है? गोल 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 लगातार घुमाते जाएंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। देन जल से तेल निकालने की विधि पृथककारी कीप के द्वारा होगी। एक फनल होता है, वो फनल के द्वारा जल से हम तेल को अलग कर सकते हैं। देन कम्स चाय से चाय की पत्तियों को कैसे पृथक करते हैं? तो छन्नी से छानकर पृथक करते हैं। देन कम्स बालू से लोहे की पिनों को पृथक करना। किसके द्वारा करेंगे? चुंबक के द्वारा करेंगे, क्योंकि जो लोहे की पिनें होगी वो जाके चिपक जाएगी। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करना, मिश्रण को हवा में नीचे गिरा करके। सभी ने देखा होगा, लगातार गिराएंगे तो भूसा जो है गेहूं से दूर जाता जाएगा। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण छानकर। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को क्रोमैटोग्राफी द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? क्रोमैटोग्राफी के द्वारा करेंगे। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन क्या होता है? जब किसी विलायक में किसी विलय को घोला जाता है तब ऐसी स्थिति आती है कि उस विलायक में विलय की मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब पूरे तरीके से वो तृप्त हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी लिया, पानी में नमक को घोलना चालू किया, घोलते गए, पर अब एक ऐसी स्टेज आएगी कि अब नमक उसके अंदर नहीं घुलेगा, वो स्टेज कहलाती संतृप्त विलयन। सेकंड, शुद्ध पदार्थ, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते शुद्ध पदार्थ कहलाते। कोलाइड, सबसे पहले तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, समान नहीं होगा उसमें विलय और विलायक, मतलब कि पूरे तरीके से विलय उसमें नहीं घुलेगा, जिसमें विलय के कण इतने छोटे होते हैं कि आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन करने में समर्थ होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि पर निलंबित करते, और ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। नाउ निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी में वर्गीकृत कीजिए। बताना है कि समांगी कौन से मिश्रण है और विषमांगी कौन कौन से। समांगी में आ जाएगा सोडा, जल, बर्फ, सिरका, छनी हुई चाय, वायु, और विषमांगी में आ जाएगा लकड़ी और मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शुद्ध पदार्थ है? बर्फ शुद्ध है, दूध नहीं है, लोहा शुद्ध है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुद्ध है, कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध है, पारा शुद्ध है, ईंट नहीं है, लकड़ी नहीं है, वायु नहीं है।
निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन कौन सा है? मिट्टी है और सोडा का जल है, सोडा जल है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? कौन करेगा टिंडल प्रभाव को? दूध और स्टार्च का विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तत्व कौन कौन से होते हैं? सोडियम, चांदी, टीन और सिलिकॉन। यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन, रक्त। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है बताना है। पौधों की वृद्धि रासायनिक है। लोहे में जंग लगना रासायनिक है। लोहे के चूर्ण पर बालू को मिलाना नहीं है। खाना पकाना नहीं है। भोजन का पाचन रासायनिक है। जल से बर्फ बनना नहीं है। और मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। With this we are done with our chapter 2. Do write in your copies.